सबको यीशु सा है और हैप्पी सबत। मैं आज आप लोगों के सामने फीचर टॉक पेश करना चाहती हूँ और मैं आज आप लोगों को दाऊद और गोलियत के बारे में बताना चाहती हूँ। और दाऊद और गोलियत की कहानी बहुत ही मतलब सब कोई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार सुने हैं, सीखे हैं। और मैं फीचर टॉक के तौर पर मैं आज दाऊद और गोलियत के बारे में आप सबको सुनाना चाहती हूँ। और जैसे पहला सामुएल 17 अध्याय के अनुसार जो गोलियत था वो पलिस्ती में से था और बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था और जिसको देख करके इज़राइली लोग क्या करते थे, बहुत ही डरते थे। और कहा जाता है कि जो गोलियत था ये उस समय जो शाऊल राजा था और उसके योद्धा लोग फलिस्तियों के साथ लड़ाई करने के लिए गए हुए थे। और जब कभी भी गोलियत सामने आता था और शाऊल और उसके योद्धाओं को ललकारता था, तो जितने भी जो शाऊल राजा था और उसके जो योद्धा थे उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, डरते थे और थरथराते थे। और कहता है बाइबल हमें बताता है कि इसी रीति से 40 दिन तक गोलियत ने शाऊल और उसके योद्धाओं को क्या किया, ललकारा। और कहता है कि अगर शाऊल राजा से कहता है कि एक योद्धा मेरे सामने भेज दो और मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाए, और यदि वो मुझे मार देगा तो हम सभी कोई अपने आप को हम तुम सबके अधीन कर देंगे। लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हुआ उनसे लड़ने के लिए। जब उसको गोलियत सामने आता था, वो देख करके उसका आवाज़ आने से पहले, ललकारने से पहले वो दूर भागते थे और बहुत ज़्यादा वो कांपते थे। लेकिन दाऊद एक छोटा लड़का था, चरवाहा था, और जब वो सुनता है वहाँ आया तो वो सोचने लगा कि ये लोग क्यों इतना उसके साथ लड़ने के लिए डरते हैं। और दाऊद बोलता है कि मैं जाऊँगा लड़ने के लिए। और जैसा हम लोग कहानी भी जानते हैं कि जितने वहाँ पर गोलियत था और जितने भी योद्धाएं थे वो पूरा तैयारी के साथ लड़ाई करने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरे हुए थे। सिर में टोप था और जो झिलम था, हर तरह से अपने सुरक्षा के लिए तलवार था और हर तरह से वो ले करके वो तैयार होकर के आए थे। लेकिन दाऊद के पास कुछ नहीं था, जैसे हम लोग जानते हैं। और दाऊद के पास सिर्फ एक गोफन था और एक हाथ में डंडा था, क्योंकि वो एक चरवाहा था और अपनी भेड़ बकरियों का वो क्या करता था, देखभाल करता था। तो कहता है कि दाऊद सिर्फ एक गोफन और सिर्फ 5 पत्थर लेकर के गोलियत से लड़ने के लिए जाता है। और जब जाता है तो फिर बोलता है कि जब वहाँ गया तो दाऊद क्या करता है, सिर्फ 5 पत्थर में से सिर्फ एक पत्थर लेकर के अपनी गोफन में डालता है और उसको बड़ी जोर से घुमाता है और उसको मारता है और सीधे जा कर के गोलियत के माथे में लगता है और वो क्या हो जाता है, गोलियत गिर जाता है और जा करके फिर उसको क्या करता है, उसी का तलवार खींच करके उसका सिर काट करके अलग कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाऊद क्या करता है, गोलियत को मार देता है। तो हम देखते हैं इस कहानी से हमारे लिए काफ़ी सारे सीख हैं। पहला नंबर है, हमें साहस और हिम्मत होना चाहिए। फिर दूसरा है, हमें विश्वास करना चाहिए। और तीसरा है, जो हमें असंभव लगता है उस पर हमें विजय प्राप्त करना है। तो हम इस कहानी से हमारे लिए शिक्षा ये है कि जब भी कोई हमारा मजाक बनाता है या हमारा ठट्ठा करता है, हमें बोलता है एक साथ खड़े होना है, मतलब यूनिटी बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से हम लोग 3 सबक सीख सकते हैं। पहला है कि परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहते हैं। और यहाँ पर दाऊद बोलता है कि दाऊद ने
आत्मविश्वास के साथ घोषणा किया। जब वो लड़ने के लिए गया तो आत्मविश्वास के साथ गोलियत से घोषणा करता है कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। पहला शमूएल 17:37 बोलता है। तो यहाँ क्या होता है कि हमें क्या होना है, हमेशा ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहते हैं और हमें किसी भी चीज़ से हमें कभी डरना नहीं है। और दूसरा है, परमेश्वर पर विश्वास से हमारा साहस या हिम्मत बढ़ता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमारा साहस और हिम्मत क्या करता है, बढ़ता है। दाऊद क्या करता है, जब वो लड़ने के लिए जाता है और वो नाला पार करके जाता है और नाले में से उसने क्या करता है, 5 बहुत सुंदर सुंदर चिकने पत्थर वो उठाता है और अपने जो वो छोटा सा वो जो थैली था उसमें वो पत्थर को रख लेता है और अपने गोफन को लेता है और हाथ में उस ले करके वो फलिश्ती के निकट जाता है। फिर यहाँ का आता है पहला शमूएल 17:45 में कहता है कि तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। ये बोल करके, क्योंकि दाऊद का भरोसा और विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर था, वो उस गोलियत से नहीं डरा जो सब डरते थे। उसके पास तलवार था, वो बहुत लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा और बहुत डरावना भी था, जिससे देख के डरते थे, लोग डरते थे। लेकिन दाऊद क्या किया, उससे लड़ने के लिए गया और वो उससे डरा नहीं। और फिर बोलता है कि तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और इसी रीति से दाऊद क्या करता है, गोलियत को मार देता है। और तीसरा है, परमेश्वर के साथ असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो कोई भी काम जो हमें बहुत ही असंभव लगता है या कठिन लगता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारे लिए हर काम संभव हो जाता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, कोई काम कठिन नहीं हो सकता है। विजय या सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वासतापूर्वक खड़े रहना है। तो आज हम दाऊद और गोलियत की कहानी से ये शिक्षा हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है और उस भरोसा और विश्वास के साथ हमें वो हिम्मत बनाना है, परमेश्वर के नाम से हमें जाना है, जिस रीति से दाऊद ने किया और उस गोलियत को क्या किया, उसने मार डाला। तो हम भी ये काम कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास और हमारा भरोसा परमेश्वर के साथ है तो कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं है। थैंक यू।